वेलकम टू मैथमेटिक्स लर्निंग क्लास। तो इस चैप्टर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स NCERT बुक के चैप्टर 13.1 पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 13.1 में स्टैटिस्टिक्स के बारे में चर्चा की गई है और यहाँ हम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस पर काम करने जा रहे हैं। उससे पहले हम निवेदन करना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट भी करना मत भूलिएगा। आपके दोस्त रिश्तेदारों को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है तो उनको भी ये शेयर करना मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 13.1 का पहला सवाल। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Number of plants यहाँ मेंशन किए गए हैं तो number of houses यहाँ मेंशन किए गए हैं। Which method did you use for finding the mean and why? ये भी सवाल किया गया है। सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। हमको पता है कि ये नंबर ऑफ प्लांट्स को हम इस कॉलम में रखेंगे जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, शॉर्ट में CI से मेंशन किया यहाँ। अब ये डेटा हम यहाँ रखेंगे जैसे 0 से 2 तक, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। जो यहाँ हॉरिजॉन्टली डेटा दिया गया है उसको हमने वर्टिकली कर दिया। नंबर ऑफ़ हाउसेस के डेटा जो है उसको हम इस कॉलम में रखेंगे। नंबर ऑफ़ हाउसेस, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। 1 2 1 5 6 2 3 है तो यहाँ हम 1 2 1 5 6 2 3 इस तरह रखेंगे। अब हमें यहाँ दिए गए इंडिविजुअल डेटा का मिड पॉइंट मीन पता लगाना है जिसको हम XI से डिनोट करते हैं। इसको पता लगाने के लिए हम CI लॉ प्लस CI हाई करके 2 से डिवाइड करेंगे। CI बोले तो क्लास इंटरवल, लॉ का मतलब ये लॉ वैल्यू एंड हाई का मतलब हाई वैल्यू, इनको ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये 0 + 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो हमें उपलब्ध होगी 1। ये हमारा XI हुआ। आगे यहाँ 2 + 4 को ऐड करते हैं तो 6 डिवाइडेड बाई 2 = 3। इसी तरह इनको जोड़ेंगे हम और उसको 2 से डिवाइड करते हुए जितना मिलेगा उनको हम यहाँ मेंशन करते जाएंगे। ये हुए XI। हम देखते हैं FI भी बहुत छोटे छोटे हैं, XI भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम मीन पता लगाने के लिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधा अब डायरेक्ट मेथड के लिए हम ले लेंगे FI XI। FI XI का मतलब FI × XI, तो ये 1 × 1, 1 1 जा 1 हो गया। इसी तरह ये 2 × 3, 2 3 जा 6 हो गया। इसी तरह आगे भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ जो आएगा वो लिखते जाएंगे कुछ इस तरह। अब हमें चाहिए समेशन FI, तो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी हमारे FI है उनको हम ऐड करके निकाल लेंगे 20। ये सब जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ 20। ये हुआ समेशन FI। अब हमें समेशन FI XI भी चाहिए, तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक के जितना भी FI XI है इनको हम जोड़ लेंगे। इनको जोड़ते हुए हमें प्राप्त होगी 162। ये हुआ समेशन FI XI। आगे के ऑपरेशन के लिए हम इस साइड में जाएंगे। हमको पता है डायरेक्ट मेथड में मीन पता लगाने का फॉर्मूला है समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। तो समेशन FI XI 162 है और समेशन FI 20 है। तो हम अब वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे। समेशन FI XI का 162, समेशन FI का 20। अब 162 को 20 से डिवाइड करते हुए हमें प्राप्त होगी 8.1। हमें पता लगाना था द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस = 8.1। अब दूसरा भी सवाल किया गया है, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई? कौन सा मेथड यूज किया और क्यों? तो इसका जवाब है वी अप्लाइड डायरेक्ट मेथड बिकॉज द वैल्यूज ऑफ FI एंड XI आर स्मॉलर। हमने शुरू में ही कहा था FI और XI का वैल्यू छोटे होते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ये रहे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगले पेज में।
एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वेजेस इन रुपीज यहाँ दिया गया है, नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ दिया गया है। Find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method। एक appropriate method यूज करके मीन पता लगाने को कहा गया है। हमको पता है ये डेली वेजेस जो है हमारा क्लास इंटरवल्स है, तो उनको यहाँ हम पहले वाले कॉलम पर रख लेंगे। उसी तरह नंबर्स ऑफ वर्कर्स जो हैं ये फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको हम सेकंड कॉलम में रखेंगे। आइए हम पहले कॉलम में डेली वेजेस को रख लेते हैं। 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600 इस तरह रख लिया गया। यहाँ हॉरिजॉन्टली है तो यहाँ हमने वर्टिकली रख लिया। नंबर ऑफ वर्कर्स को हम फ्रीक्वेंसी के तौर पर FI से इंडिकेट करेंगे। 12, 14, 8, 6, 10 है तो उनको यहाँ वर्टिकली हम इस तरह रख लेंगे। आगे हमें पता लगाना है XI। पहले की तरह CI लॉ प्लस CI हाई को ऐड करते हुए 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 500 प्लस 520 को ऐड करते हुए हमें मिलेगी 1020। 2 से डिवाइड किया तो 510 हमें मिलेगा, ये हुआ XI। ये नीचे वाले में 520 प्लस 540 को ऐड किया तो 1060 होगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा 530। तो इसी तरह हमें इनको जोड़कर 2 से डिवाइड करते हुए यहाँ XI मेंशन करेंगे। अब यहाँ देखते हैं FI तो ठीक ठाक है, छोटे ही हैं, लेकिन XI के वैल्यूज बड़े बड़े हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए DI, और DI पता लगाने का फॉर्मूला है XI माइनस A। XI तो ये हुए, A कौन सा, तो A हुआ एज्यूम्ड मीन। A इज इक्वल टू हम यहाँ 530 ले लेंगे। हमको पता है एज्यूम्ड मीन लेने का 2 तरीके हैं, एक तो सबसे 20 का लिया जाता है, दूसरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला XI को लिया जाता है। तो इस बार हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला 530 को A इज इक्वल टू एज्यूम कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 550 भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने अभी ये ले लिया। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। XI माइनस A करना है तो XI 510 माइनस A 530 किया तो -20 आ जाएगा यहाँ। तो उसी तरह XI का 530 माइनस A का 530 करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगी 0। XI का 550 से A का 530 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलेगी 20। उसी तरह 570 माइनस 530 40, 590 माइनस 530 60, ये मिल गया। अब हमें एज्यूम मीन मेथड में FIDI पता लगाना होता है। FIDI बोले तो FI इंटू DI, तो 12 इंटू -20 हो जाएगा -240, 14 इंटू 0 हो जाएगा 0। इसी तरह 8 20 160, 6 40 240, 10 60 600। FIDI पता लगाया। आगे के कैलकुलेशन के लिए हमें ज़रूरी है समेशन FI निकालना, तो इन सब को जोड़ते हुए हमें प्राप्त होगी 50। उसी तरह समेशन FIDI भी हमें प्राप्त करना होता है। यहाँ -240 और यहाँ +240 है, तो ये बराबर के वैल्यू है, अपोजिट है, तो इनको हम यहीं काट कर कैंसिल कर देते हैं। बाकी रहा यहाँ 0, यहाँ 160, यहाँ 600, तो इनको जोड़कर हमें प्राप्त होगी समेशन FI XI 760। तो आगे के ऑपरेशन के लिए इस साइड में जाते हैं। हमको पता है एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन पता लगाने का फॉर्मूला A प्लस ब्रैकेट ओपन समेशन FIDI डिवाइडेड बाय समेशन FI ब्रैकेट क्लोज। तो इनका वैल्यू आगे रख कर हम जाएंगे। A इज इक्वल टू 530 है, हमने यहाँ माना था 530 रख दिया, प्लस समेशन FIDI का 760 हमने यहाँ निकाला था तो उसको यहाँ रिप्लेस किया, डिवाइडेड बाय समेशन FI का हमने 50 निकाला था, वो 50 हमने यहाँ रख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर के ऑपरेशन करेंगे, बाहर का 530 प्लस कॉपी डाउन, ब्रैकेट के अंदर 50 से 760 को डिवाइड किया तो हमें मिला 15.2। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 545.2। हमें सवाल किया गया था फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स। Therefore, the mean daily wages of the workers is equal to rupees 545.2। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जाते हैं अगले पेज में। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency F.
यहाँ एक बात हमको शुरू में ध्यान देना है, ये जो ₹18 है ये मीन पॉकेट अलाउंस यानी कि इस हिसाब का मीन ये है। एक्स बार जो मानते हैं मीन इज इक्वल टू ये है और हमें पता लगाना है फ्रीक्वेंसी एफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन में बहुत सारा डेटा दिए गए हैं, उनमें से यहाँ एक डेटा मिसिंग है, इसके बदले एफ दिया गया है। हमें इस एफ का वैल्यू पता लगाना है। सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है हम यहाँ डेली पॉकेट अलाउंस, जो डेली पॉकेट अलाउंस यहाँ हॉरिजॉन्टली दिया गया है, उनको हम यहाँ रखते जाएंगे कुछ इस तरह, और उसके साथ साथ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के जो फ्रीक्वेंसीज दिए गए हैं उन फ्रीक्वेंसीज को हम यहाँ रखेंगे। आगे हमको पता है हमें एक्स आई फाइंड आउट करना है। इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। 11 + 13 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12। 13 + 15 इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14। 15 + 17 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16। इसी तरह इन सब को जोड़ते हुए 2 से डिवाइड करते हुए यहाँ के वैल्यू हम इस तरह पता लगाएंगे। अब Fi और Xi के वैल्यूज को देखने के बाद हम एप्रोप्रिएट एक मेथड कंफर्म करेंगे, और एप्रोप्रिएट मेथड हो सकता है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड के लिए हमें चाहिए DI। तो DI पता लगाने का फॉर्मूला है Xi माइनस A। तो A की वैल्यू इस बार हम 18 को मानकर जाएंगे। कोइंसिडेंटली इस बार दोनों हमारे जो कंडीशंस थे वो मिल गया। एक था A मानने के लिए सबसे 20 का, वो भी 20 का हो गया। दूसरा था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला Xi, वो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला Xi 18 हो गया। दोनों तरफ से ठीक है, तो A इज इक्वल टू 18 हो गया। अब Xi माइनस A करने में 12 माइनस 18 में हमें मिलेगी -6, यहाँ 14 माइनस 18 में -4 मिलेगी, यहाँ 16 माइनस 18 में -2 मिलेगी, यहाँ 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4, 24 माइनस 18 6। ये हमने पता लगा लिया DI। अब हमें FI/DI चाहिए, तो FI और DI को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 माइनस 6 जा -42, 6 माइनस 4 जा -24, 9 माइनस 2 जा -18, 13 0 जा 0, F2 जा 2F। ध्यान दीजिएगा 2 और F को मल्टीप्लाई करते हुए 2F हो गया। 5 4 जा 20, 4 6 जा 34। तो आगे हमें चाहिए समेशन FI। इन सब को जोड़ते हुए हमें मिलेगी 44 प्लस F। 7 6 13 13, 26 9 35 5 40 4 44। नंबर जोड़कर 44 आया। ये F तो नंबर में नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए हमने प्लस F किया, क्योंकि F नंबर में नहीं जोड़ा जा सकता। अब हमें आगे समेशन FI/DI पता करना है। यहाँ -24 है, यहाँ +24 है, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे। ऊपर बचा -42 एंड -18 को जोड़कर -60। नीचे बचा 20 + 2F, 20 + 2F ही होगा, क्योंकि 20 न्यूमेरिक वैल्यू है और 2F में F वेरिएबल वैल्यू है। तो अब -60 से +20 को घटाया गया तो हमें उपलब्ध होगी -40 + 2F। ये रहा FI/DI। आगे के कैलकुलेशन के लिए हम इस साइड में जाएंगे। शुरू में भी हमने बताया था कि द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। ये इस हिसाब का मीन है, मतलब X बार जो है उसका वैल्यू 18 होगा। एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन पता लगाने का फॉर्मूला है X बार इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट ओपन समेशन FI/DI डिवाइडेड बाई समेशन FI ब्रैकेट क्लोज। X बार का वैल्यू हमें पता है यहाँ 18, A का वैल्यू भी हमें पता है यहाँ 18, प्लस समेशन FI/DI का वैल्यू हमें पता है -40 + 2F, और डिवाइडेड बाई समेशन FI का वैल्यू है 44 + F। अब इन वैल्यू को रिप्लेस करके आगे बढ़ेंगे। ये X बार का वैल्यू, ये A का वैल्यू, प्लस समेशन FI/DI का वैल्यू ये, और समेशन FI का वैल्यू ये रहा। अब आगे ये +18 ही रहा, इज इक्वल टू से दाईं तरफ RHS में जो ये 18 था प्लस में था, तो LHS में इज इक्वल टू से बाईं तरफ LHS में लिया गया, तो ये +18 -18 हो गया। RHS में ये -40 + 2F डिवाइडेड बाई 44 + F जो है जैसा का तैसा हमने कॉपी डाउन किया। अब LHS में 18 - 18 0 हो जाएगा, RHS में कॉपी डाउन किया हमने। यहाँ एक और बात, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे LHS का 0 और RHS का डिनोमिनेटर 44 + F। तो 0 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई किया गया वो 0 हो जाएगा। LHS में 0, RHS में -40 + 2F।
अब ये प्लस 2f को हम LHS में लेकर आएंगे तो ये बनेगा -2f इज इक्वल टू -40 RHS में है ही। यहाँ LHS का माइनस को और RHS का माइनस को कट करके हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बच गया 2f इज इक्वल टू 40। 2 और f के बीच में यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो यहाँ सिर्फ f रख के हम आगे 40 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, क्योंकि LHS का मल्टीप्लाइड 2 RHS में डिवाइडेड हो जाएगा। अब 2 से 40 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 20 जा 40, तो f इज इक्वल टू 20 हो गया। हमें फाइंड करने को कहा गया था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी f, देयरफॉर द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगले पेज में। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of the heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट यहाँ दिया गया है जो हम क्लास इंटरवल मानते हैं। नंबर ऑफ वीमेन यहाँ दिया गया है जो हम फ्रीक्वेंसीज मानते हैं। तो आइए उनको अब यहाँ कॉलम वाइज फिक्स कर लेते हैं। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट यहाँ कॉलम वाइज सेट कर लिया। नंबर ऑफ वीमेन जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसको हमने यहाँ सेटअप कर लिया। तो आगे हमें ज़रूरी है XI पता लगाने की। आपको पता ही है XI पता लगाने के लिए हम ये क्लास इंटरवल के लॉ और हाई को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 65 प्लस 68 133 होगा, डिवाइडेड बाई 2 66.5। इसी तरह इन सब को जोड़ते हुए हमें प्राप्त होगी ये XI। अब ये XI और ये FI को कंपेयर करके देखें तो ये डायरेक्ट मेथड में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो हम सीधा एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए आगे DI पता लगाएंगे। DI पता लगाने के लिए हम करेंगे XI माइनस A हम एज्यूम कर रहे हैं सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के XI को, तो A इज इक्वल टू 75.5 हो गया। अब XI माइनस A 66.5 माइनस 75.5 करें तो हमें प्राप्त होगी -9। इसी तरह यहाँ प्राप्त होगी -6, आगे -3, यहाँ 0, तो यहाँ 369। इस तरह XI माइनस A इनमें से बारी बारी से 75.5 जो है A के वैल्यू वो घटाते हुए हमें ये DI प्राप्त होंगे। तो सिर्फ ये DI प्राप्त होकर नहीं होगा, आगे हमें FI/DI चाहिए। तो FI और DI को मल्टीप्लाई करके हमें प्राप्त होगी -9 2 जा -18 होगा, -6 4 जा -24 होगा। इसी तरह DI और FI दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए हमें ये FI/DI पता लगी। अब बारी आई हमें समेशन FI पता करने की। तो 2 4 6 3 9 8 17 प्लस 7 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30, तो समेशन FI इज इक्वल टू 30 मिला। अब हमें समेशन FI/DI पता करना है। यहाँ -18 और यहाँ +18 है, तो हम इन दोनों को काट कर कैंसिल कर देंगे। यहाँ -24 है, यहाँ +24, इनको भी हम काट कर कैंसिल कर देंगे। ऊपर यहाँ बचा -9, यहाँ नीचे बचता है +21। तो +21 से -9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होगी +12। आगे के ऑपरेशन के लिए हम इस साइड में जाएंगे। हमको पता है एज्यूम मीन मेथड में मीन निकाल रहे हैं, तो मीन इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट ओपन समेशन FI/DI डिवाइडेड बाई समेशन FI ब्रैकेट क्लोज होगी। तो इनका वैल्यू रख के आगे बढ़ते हैं। A का वैल्यू हमें पता है 75.5, तो यहाँ रख दिया। समेशन FI/DI का वैल्यू भी हमको पता है, यहाँ 12 है तो रख दिया। यहाँ समेशन FI के वैल्यू 30 है तो हमने यहाँ रख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे। 75.5 प्लस कॉपी डाउन, 30 से 12 को डिवाइड किया तो 0.4 प्राप्त होगी। अब इनको हम ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होगी 75.9। क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द मीन हार्ट बीट्स, देयरफॉर द मीन हार्ट बीट्स इज इक्वल टू 75.9। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगली पेज में। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन ये रहा, इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. तो नंबर ऑफ मैंगोज जो हमारा क्लास इंटरवल है ये रहा, नंबर ऑफ बॉक्सेस फ्रीक्वेंसीज ये रहे।
Find the number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? ये पूछा गया है। तो विदाउट डूइंग एनी डिले हम आगे बढ़ते हैं। ये नंबर ऑफ मैंगोज को क्लास इंटरवल के तौर पर हम यहाँ लिस्टिंग कर देते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आई। यहाँ देखते हैं फर्स्ट डेटा के हाई और सेकंड डेटा के लो। अब तक हमने जितना किया था फर्स्ट डेटा के हाई और सेकंड डेटा के लॉ सेम हुआ करते थे, पर इसमें पहले डेटा के हाई और दूसरे डेटा के लॉ नहीं मिल रहे हैं। आप आगे भी इस तरह देख सकते हैं, ये नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे क्लास इंटरवल को इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। द अपर वैल्यू ऑफ वन क्लास इंटरवल एंड द लोअर वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट आर्ट मैचिंग, ये मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आइडिया क्या है? द लोअर वैल्यू ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल माइनस द अपर वैल्यू ऑफ द प्रीवियस। नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर वैल्यू माइनस प्रीवियस का अगले वाला का अपर वैल्यू को करेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट क्लास का लोअर वैल्यू 53 है, तो 53 हमने यहाँ रख लिया, माइनस द अपर वैल्यू ऑफ द प्रीवियस का अपर वैल्यू यहाँ 52 है, तो माइनस 52 कर दिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हुए हमें 1 मिलेगी। आगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो आया ये 1, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 0.5 आ गया। अब आगे क्या करना है? नाउ सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस फ्रॉम द लोअर वैल्यू एंड ऐड टू द अपर वैल्यू। अब ये 0.5 जो है इसको लोअर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है, अपर वैल्यू में ऐड करना है। जैसे कि यहाँ 50 लोअर वैल्यू है, तो 50 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 49.5 आया। एंड यहाँ अपर वैल्यू 52 है, तो 52 अपर वैल्यू में 0.5 ऐड कर देते हैं, तो 52.5। नाउ इन प्लेस ऑफ 50 to 52 प्लेस 49.5 to 52.5 एंड डू अकॉर्डिंगली। अब यहाँ हम क्या करते हैं, नया CI क्रिएट करते हैं, तो 50 to 52 के बदले हम 49.5 to 52.5 करेंगे। इसी तरह ये लोअर में 0.5 माइनस करते हुए अपर में 0.5 प्लस करते हुए हमें जो जो मिलता है उसको इस तरह री क्लास इंटरवल शेड्यूल करते हैं। अब ये प्रीवियस का हायर वैल्यू और नेक्स्ट का लोअर वैल्यू सेम हो गया। यहाँ भी 55.5, यहाँ भी 55.5, यहाँ 58.5, यहाँ 58.5, यहाँ 61.5, यहाँ 61.5। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कम दिया जाता है एग्जामिनेशन में। फिर भी आप ध्यान रखिएगा, ये पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ ये एक प्रॉब्लम ऐसा मिला है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें फ्रीक्वेंसी सेटअप करना है जो दिया गया है 15, 110, 135, 115, 25। तो उसको हम यहाँ इस तरह लिस्ट आउट कर देते हैं। अब आगे हमें XI पता करना है। XI पता करने का तरीका आपको पता है ही, इन दोनों को ऐड करते हुए 2 से डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 51। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी 54। इस तरह 57, 60, 63। अब FI और XI को देखने के बाद हमें नहीं लगता कि ये डायरेक्ट मेथड में आसानी होगी, तो हम सीधा जाते हैं एज्यूमिन मेथड, जिसके लिए हमें चाहिए DI। तो DI पता करने का सूत्र है XI माइनस A का मतलब एज्यूमिन होता है। यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 135 है, तो हम A इज इक्वल टू 57 मानकर जाएंगे। XI माइनस A के अनुसार 51 माइनस 57 होगा, तो यहाँ -6 मिलेगी हमें। यहाँ 54 माइनस 57 होगा, तो यहाँ -3 मिलेगी, यहाँ 0 मिलेगी, यहाँ 3 मिलेगी, यहाँ 6 मिलेगी। अब DI भी पता लग गया, FI भी है, तो ऑब्वियसली हम FI DI पता लगाएंगे। यहाँ 15 माइनस 6 जा -90 होगा, 110 माइनस 3 जा 330 माइनस में होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 345 होगा, यहाँ 150 होगी। तो अब बारी आई समेशन FI पता करने की। इन सब को ऐड करते हुए हमें मिलेगी 400 और समेशन FI DI पता करने की बारी आई। यहाँ माइनस वाले वैल्यू को जोड़कर -420 होगा, तो प्लस वाले वैल्यू को जोड़कर +495 होगा। तो यहाँ प्लस वाला वैल्यू बड़ा है, तो प्लस से माइनस वाला वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हुए हमें मिलेगी 75।
आगे के प्रोसेस के लिए हम इस ओर आएंगे। हमको पता है हम एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन पता लगाने जा रहे हैं। फॉर्मूला होगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट ओपन समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई ब्रैकेट क्लोज। ए का वैल्यू हमको पता है 57, तो वो रखेंगे समेशन एफ आई डी आई का 75, समेशन एफ आई का 400, तो वो वैल्यू यहाँ रखते हुए आगे बढ़े। ब्रैकेट के अंदर के 75 को 400 से डिवाइड किया तो 0.187 हमें प्राप्त हुई। 57 ब्रैकेट के बाहर के विथ प्लस हमने कॉपी डाउन किया। इन दोनों को जोड़ने के बाद आगे हमें मिलेगी 57.187। तो हमें पता करना था फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज और मेथड पता लगाना था। Therefore, the mean number of mangoes is equal to 57.19. I used assume mean method as calculating FI and DI are easier. हमने यहाँ assume mean method इसलिए लिए क्योंकि FI and DI को कैलकुलेट करना यहाँ इजी बनता है। 5 नंबर का सही जवाब ये रहा। 6 नंबर के लिए अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Daily expenditure in rupees ये हमारा क्लास इंटरवल रहा। Number of households ये frequencies. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम क्लास इंटरवल रखते हैं डेली एक्सपेंडिचर। यहाँ जितने भी हॉराइजेंटली दिया है उनको हम यहाँ वर्टिकली प्लेस करके रख देंगे। आपको पता है अब हमें फ्रीक्वेंसीज रखना है। ये फ्रीक्वेंसीज 4, 5, 12, 2, 2 इनको भी हम यहाँ 4, 5, 12, 2, 2 करके रख दिया। अब आगे हमें एक्सआई पता करना है। तो 100 और 150 को ऐड करते हुए हमें मिलेगी 250 डिवाइडेड बाई 2 होगा 125। इनको ऐड करते हैं तो हमें मिलेगी 350 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 175। तो इसी तरह इनको जोड़कर 2 से डिवाइड करके यहाँ रख दिया। अब आगे हमें पता करना है DI, क्योंकि ये दोनों FI और XI बहुत बड़े बड़े हुए तो हम एज्यूम मीन मेथड के लिए आगे बढ़ेंगे। DI के लिए XI माइनस A होगा। एज्यूम मीन मेथड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है तो 225 जो XI है इसको हम A मान लेते हैं। A इज इक्वल टू 225। तो XI माइनस A करते हुए 125 माइनस 225 किया तो हमें मिलेगी -100। तो इस तरह यहाँ भी किया तो हमें मिलेगी -50, यहाँ 0 मिलेगी, यहाँ 50 मिलेगी, यहाँ +100 मिलेगी। तो आगे हमें अब FIDI पता लगाना है। यहाँ का FIDI पता लगाने के लिए -100 4 जा -400, यहाँ -55 जा -250, यहाँ 0 12 जा 0, यहाँ 52 जा 100, यहाँ 102 जा 200। तो समेशन FI हम निकाल लेते हैं। इन सब को जोड़ते हुए 4, 5, 9, 12, 21, 2, 23, 2, 25 हो गया। तो आगे समेशन FIDI निकालना है। यहाँ होगा 650 माइनस में, यहाँ होगा 300 प्लस में। तो माइनस का वैल्यू 650 ज़्यादा है तो -650 से +300 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगी -350। आगे के प्रोसेस के लिए इस साइड में हमें पता है एज्यूम मीन मेथड में मीन इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट ओपन समेशन FIDI डिवाइडेड बाई समेशन FI ब्रैकेट क्लोज, ये फार्मूला रहेगी। तो इनका वैल्यू हमको पता है। A का वैल्यू है 225, समेशन FIDI का वैल्यू है -350, समेशन FI का वैल्यू है 25। तो इन वैल्यू को रिप्लेस करके हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे ये ब्रैकेट के अंदर के काम करेंगे। ब्रैकेट के बाहर का 225 प्लस कॉपी डाउन, 25 से -350 को डिवाइड किया तो हमें मिलेगी -14। तो ये ब्रैकेट के अंदर के माइनस और ब्रैकेट के बाहर के प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगी। आगे 225 माइनस 14 211। हमें पूछा गया था फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर, देयरफॉर द मीन डेली एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 211। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अगले पेज में। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। To find out the concentration of SO2 sulfur oxide in the air in parts per million i.e. ppm। ppm में इसको कैलकुलेट किया जाता है parts per million में। The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Find the mean concentration of SO2 sulfur oxide in the air। 7 नंबर में हमें एक काम आसान कर दिया गया है, वो ये कि हमारे जो क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसीज इनको वर्टिकली दे दिया गया है। हमें आसानी से हमें सिर्फ कॉपी ही करना है तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड इन ppm
कुछ इस तरह, यहाँ जैसा है वैसा ही कॉपी कर दिया। फ्रीक्वेंसी जो है उसको भी यहाँ जैसा है वैसा ही हम यहाँ कॉपी कर देते हैं। आगे हमें xi पता लगाना है। 0.00 प्लस 0.04 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगी 0.02। 0.04 प्लस 0.08 का 0.12 होगा तो उसको डिवाइड करके हमें मिलेगी 0.06। क्रमानुसार हम इनको जोड़ते हुए 2 से डिवाइड करके यहाँ रख दिया तो इस तरह xi पता लग गए। तो यहाँ वैल्यू जो है बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। अलग बात है कि डेसिमल में आया है लेकिन छोटे हैं, तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं तो आसान रहेगा। तो हम सीधा fi पता लगाएंगे। यहाँ fi को मल्टीप्लाई करते हुए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए हमें मिलेगी 0.08, यहाँ मिलेगी 0.54, यहाँ मिलेगी 0.90, यहाँ 0.28, यहाँ 0.72, यहाँ 0.44। यहाँ 0.90 के बदले अगर आप लोग 0.9 लिखते हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 आगे नहीं होना चाहिए, डेसिमल के बाद 9 ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। समेशन fi हो गया यहाँ 30, 4 9 13 and 9 22 plus 2 24 plus 4 28 plus 2 30। समेशन fi पता करते हैं। इन सब को ऐड करते हुए हमें मिलेगी 2.96। आगे के प्रोसेस के लिए हम इस साइड में जाएंगे। हमको पता है डायरेक्ट मेथड में मीन इज इक्वल टू होता है समेशन fi डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो समेशन fi का वैल्यू ये रहा, समेशन fi का वैल्यू ये रहा, तो हम सीधा वैल्यू रिप्लेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब 2.96 को 30 से डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होगी 0.098666666 इन्फिनिटी तक। इसीलिए हमने यहाँ ब्ला 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 कर दिया। हमें सवाल किया गया था फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2। देयरफॉर द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अप्रोक्सीमेटली 0.099 ppm रख दिया। यहाँ 0.09866 था, हमने 99 कर दिया। आपको इससे पहले ही बताया गया था कि हम ये वैल्यू जो है 9 के पीछे 8 है तो इसके नज़दीक 6 आया, 86 का नज़दीक 90 होगा तो 0.099 कर दिया। यहाँ ये साइन आ रहा है तो ये साइन का मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू, एसिम्प्टोटिक टू या अप्रोक्सीमेटली। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है, ऑलमोस्ट इक्वल टू है, तो ये साइन भी दे सकते हैं आप। एक और आइडिया आपसे शेयर किया कि अप्रोक्सीमेटली दिखाना है तो ये साइन यूज कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अगले पेज में। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह का है। अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंस रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो यहाँ नंबर ऑफ डेज जो हम क्लास इंटरवल के तौर पर यूज़ करते हैं यहाँ दिया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हम फ्रीक्वेंसी के तौर पर यूज़ करेंगे यहाँ दिया गया है। इसको हम यहाँ सीधा सीधा इस तरह सेटअप कर लेते हैं। तो आगे हमें ज़रूरी होगी xi। तो 0 + 6 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, 10 + 6 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8, 14 + 10 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12। इस तरह यहाँ निकाल कर आगे बढ़ते हैं। अब xi थोड़े बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं तो हम इसको पता लगाने के लिए एजुम मीन मेथड इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए di। xi माइनस a करके di पता होगा तो यहाँ हमें एजुम मीन चाहिए a इज इक्वल टू। एजुम मीन पता लगाने के लिए हमारे लिए दो तरीके हैं। एक तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का 3 मानकर करते हैं, दूसरा है इनमें से सबसे 20 का 17 मानकर। हमने बहुत बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मानकर किया, इस बार चलते हैं हम मीन वैल्यू 20 में मानकर जाते हैं। कोई भी मान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 11 का 3 मानकर a इज इक्वल टू 3 करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। अगर हम ये मिड वैल्यू का 17 मानकर a इज इक्वल टू 17 करते हैं तो भी आंसर वही आएगा। इस बार हम ये मिड वैल्यू 17 को a इज इक्वल टू मानकर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये xi माइनस a, xi 3 हुआ माइनस a 17 तो यहाँ माइनस 14 होगा। यहाँ 8 माइनस 17 यहाँ माइनस 9 होगा। यहाँ 12 माइनस 17 माइनस 5 होगा। 17 माइनस 17 0, 24 माइनस 17 7 होगा। 33 माइनस 17 16 होगा। 39 माइनस 17 22 होगा। इसके बाद हमें FIDI पता लगाना है। FIDI के लिए 11 14 जा माइनस में 154, 10 9 जा माइनस में 90, इसी तरह 7 5 जा माइनस में 35, 0 4 7 जा 28, 3 16 जा 48,
1 22 ज़ा 22। अब समेशन एफ आई पता लगा लेते हैं। 11 10 21 एंड 7 28 एंड 4 32 एंड 4 36 3 39 एंड 1 40। तो समेशन एफ आई इज इक्वल टू 40 हुआ। समेशन एफ आई डी आई पता करते हैं, माइनस का वैल्यू यहाँ ऐड कर देते हैं। ये सब माइनस के वैल्यू को ऐड करते हुए हमें -279 मिला। प्लस के वैल्यू को यहाँ ऐड करते हैं, 28 + 48 + 22 करते हुए हमें मिला 98। माइनस का वैल्यू बड़ा है तो -279 से 98 को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगी -181। आगे के प्रोसेस के लिए हम इस साइड में जाएंगे। एज मीन मेथड में मीन पता लगाने का फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस ब्रैकेट ओपन समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई ब्रैकेट क्लोज। अब इनका वैल्यू हमें पता है तो वैल्यू रिप्लेस करके जाएंगे। a इज इक्वल टू 17, समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू -181, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 40। तो उसको रिप्लेस करके ऐसे रख दिया। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर के काम करते हैं। ब्रैकेट के बाहर का 17 प्लस यहाँ कॉपी डाउन किया, 40 से -181 को डिवाइड किया तो -4.52 आया। 17 कॉपी डाउन, ये ब्रैकेट के अंदर का माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 4.52 कॉपी डाउन। अब 17 पॉजिटिव इंटीजर है, -4.52 नेगेटिव इंटीजर है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 - 4.52, हमें मिलेगी 12.48। तो क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज, therefore mean number of days a student was absent is equal to 12.48। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अगले पेज में। तो दोस्तों चैप्टर 13.1 के सबसे लास्ट सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। The following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. Literacy rate in percentage ये रहे हमारे क्लास इंटरवल्स, नंबर ऑफ सिटीज ये रहे हमारे फ्रीक्वेंसीज। इनको हम कॉलम वाइज इस तरह यहाँ फिक्स करके आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक्स आई पता लगाना है, उसके लिए 45 + 55 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। 55 + 65 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60। 65 + 75 इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 70। 75 + 85 इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 80 और ये 90। तो आपको पता है इन डेटा को देखने के बाद आपको कौन सा मेथड यूज करना है? यस, एज्यूमिन मेथड। तो उसके लिए हम पता करेंगे डी आई। तो डी आई के लिए एक्स आई माइनस ए करेंगे। तो ए का वैल्यू पता करने के लिए इस बार हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का एक्स आई लेंगे 70। ए इज इक्वल टू 70। 50 - 70 इज इक्वल टू -20। 60 - 70 इज इक्वल टू -10। 70 - 70 इज इक्वल टू 0। 80 - 70 इज इक्वल टू 10। 90 - 70 इज इक्वल टू 20। अब एफ आई डी आई पता करेंगे। 3 × -20 इज इक्वल टू -60। 10 × -10 इज इक्वल टू 100। इसी तरह 11 0 ज़ा 0, 8 10 ज़ा 80, 3 20 ज़ा 60। समेशन एफ आई पता करते हैं। 3 10 39 11 24 एंड 8 32 + 3 35। समेशन एफ आई इज इक्वल टू 35। अब हमें समेशन एफ आई डी आई पता करना है। यहाँ माइनस का वैल्यू 60 और यहाँ प्लस का वैल्यू 60, इनको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ -100, यहाँ +80 बाकी रहे तो -100 बड़ा है, उससे +80 को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा -20। आगे के प्रोसेस के लिए इस तरफ जाएंगे। हमको पता है एज्यूम मीन मेथड में मीन इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट ओपन समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई ब्रैकेट क्लोज। तो ये वैल्यू हमको पता है, a इज इक्वल टू 70, समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू -20, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 35। वैल्यू रिप्लेस करके आगे बढ़ेंगे। अब हमको पता है ब्रैकेट के अंदर काम करना है तो बाहर के 70 प्लस को कॉपी डाउन करते हुए -20 को 35 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी -0.571। ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो इसको हम प्लस माइनस माइनस करेंगे, बाकी के वैल्यू कॉपी डाउन है। आगे ये 70 से 0.57 माइनस का जो है इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगी 69.43। हमें पूछा गया था फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, therefore the mean literacy rate is equal to 69.43। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ये रहा। यहाँ तक आकर हमने एक्सरसाइज 13.1 के सभी प्रॉब्लम्स पर काम किए। हमें यकीन है आपको इनसे कुछ न कुछ सहयोग हेल्प ज़रूर मिला होगा और आपके कोई दोस्त वगैरह होंगे उनको भी इसकी ज़रूरत हो सकती है। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो उनसे शेयर करते रहिएगा। आगे हम 13.2 के सॉल्यूशन के साथ जल्द ही मिलेंगे। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अनुमति चाहेंगे। नमस्ते, सबका भला हो। ऑल इज वेल।